अब ये विवाह का मंडप बैठा है, इसमें नगर की कुछ लेडीज़ ऐसी थीं जो उस समय तक नहीं पहुंच सकी थीं। तो उसमें एक बहू थी नई, वो नई नई बहू थी, श्रृंगार वंगार में लगी रही, देर हो गई, अपनी सास से कहने लगी कि राम इतना, राम की मुस्कान और राम का रूप इतना कि जो गाली देने वाली थी वहाँ से शर्मिंदा हो गए, हमें तो बड़ी शर्म आई बहन, हम तो वहाँ से भाग ली सारी। तो कहने लगी मैं भी उस रूप को देख के आऊँगी। जिस राम के रूप को देख करके आदमी की बुद्धि पलट जाती है, उस राम को मैं भी देख करके आऊँगी। तो वो बहू जो थी चली, सास पीछे पीछे चल दी। वहाँ जब पहुँची तो तब तो खाना खा करके राम मंडप की आड़ में को सरक गए थे, बैठ गए थे। तो वो देखने लगी तो राम, उस आड़ में राम दिखाई नहीं दिए उसको। तो उसने क्या काम किया, घूंघट उतार दिया। घूंघट जैसे ही उठाया, सास ने एक थप्पड़ मारा उसके। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ जेठ खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, बिरादरी के बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, सबके सामने मुंह खोल के खड़ी हो गई। देखेंगे तो कहेंगे बहू कितनी बेशर्म है, सबके सामने मुंह खोल के। तो बहू ने हाथ जोड़ कर कहा, उसने कहा आप मेरी माँ के समान हैं, कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दिया, लेकिन एक बात कहूँ सास जी, बुरा मत मानना। वो कहने लगी, कहते बहू क्या कहेगी? कहते सब देखें प्रभु राम को, राम का इतना सुंदर रूप है कि सारी दुनिया राम की तरफ को देख रही है, और जो राम के स्वरूप को देखेगा वो मुझे कौन देखेगा? संसार का ये रूप कौन देखेगा? सूरदास जी ने भी ऐसे ही कहा था, नैनहीन को राह दिखा, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अंधे थे, गड्ढे में गिर गए थे, तो एकदम कहने लगे हे भगवान, नैनहीन को रास्ता दिखा दे। तो कृष्ण आ गए। कृष्ण ने आकर हाथ पकड़ के गड्ढे में से निकाल लिया। कहने लगे मैं वही हूँ जिसको तू बुला रहा था, कृष्ण हूँ मैं। कहते अच्छा कृष्ण है तू, कैसे प्रमाण मिले? कहने लगे लो, भगवान ने आँख पर हाथ फेरा, आँखें खुल गई सूरदास की, आँखें खुल गई। उन्होंने कृष्ण का सारा रूप देखा, कितना सुंदर रूप है। देख करके भगवान के हाथ जोड़ लिए, कहते मैंने आपका रूप निहार लिया। तो कृष्ण तो वो कहने लगे भगवान के तो कुछ मांगना है तूने मांग ले। कहते अब मैं एक चीज़ मांगता हूँ। क्या? कहते मेरी आँखें ऐसे ही बंद कर दो जैसे पहले थी। कृष्ण कहने लगे दुनिया तो मांगती है आँखों में रोशनी दे दे। कहने लगे आप संसार का रूप तो सब देख करके वासना पैदा होती है, वासना पैदा होते ही मन पतित हो जाता है, और आपका रूप देख करके, ऐसा रूप जिससे अपार रूप देख करके भी, जिसमें ना कोई वासना है, ना कोई बुराई है, ना कुछ है, देख लिया तो मैं संसार के ऐसे जो नश्वर रूप ये नश भी जाते हैं। 4 दिन की चांदनी पर ये गरूर अच्छा नहीं, कौन पूछेगा तुझे ये रूप ढल जाने के बाद। जिस दिन तेरा रूप ढल गया उस दिन कोई पूछने भी, थूकने भी नहीं आएगा तेरे ऊपर, और आज इतना तो अहंकार कर रही है अपने रूप के ऊपर। तो ये रूप तो ढलने वाला है। तो सूरदास जी कहने लगे जो ढलने वाले रूप हैं उनको देख करके मैं क्या करूँगा जब आपका रूप देख लिया। तो तुलसीदास जी भी कहने लगे, वो बहू कह रही है अपनी सास से कि सब देखें प्रभु राम को, राम का जो रूप है जो नश्वर नहीं है, कभी ढलेगा नहीं है, हमेशा रहेगा, और इसको देख करके मन को शांति मिलती है। तो मनुष्य के रूप को कौन देखेगा? मेरे रूप को कौन देखेगा? आज सुंदर हूँ, कल बिल्कुल बूढ़ी हो जाऊँगी तो सारे कोई देखने भी नहीं आएगा। तो सब देखें प्रभु राम को, मुझको लखे न खोए, और तुलसी को बड़ पापनी, जो प्रभु तज देखो मोए। भगवान की तरफ नहीं देखती तुम और इंसान का मुंह देख रही हो, तो तुम जैसी पापनी औरत इस गांव में मुझे शहर में दिखाई नहीं दी। जो लोग भगवान का सहारा छोड़ करके और मनुष्यों के मुंह ताकते हैं, एमएलए साहब मेरा ये काम करा दो, एमएलए साहब इतने पैसे दे दो, लाला सेठ जी मुझे मेरा ये काम करा दो, तो मनुष्यों के रूप को ताकने वाले आदमी और भगवान को देखते नहीं, तो कहते ये तो बड़ा पापनी है। तो दुनिया भगवान को देख रहे हैं, राम राम कहता सारा जग फिरे और राम न पायो जाए। दुनिया राम को देखना चाहती है और तू मुझे देख रही है। तो कहते मनुष्य को मनु का मुँह देखने से क्या होगा। अब तुलसीदास जी के जो समकालीन लोग थे उन्होंने इस बात पर कहा। तुलसीदास जी के लोग कम समकालीन थे, अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना ने कहा कि तुलसी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुलसी, क्योंकि ऊंची जात पपीहरा पिए ना नीचो नीर। लोग झगड़ते हैं जी ब्राह्मण की जात ऊंची है या क्षत्रिय की जात ऊंची है या शूद्र, किसकी जात ऊंची है।
तो रहीम कहते हैं किसी की भी जात ऊंची नहीं, ऊंची जात पपीहा, पपीहा सबसे ऊंचा होता है, उसकी जात सबसे ऊंची है। क्यों है कि पिए न नीचो नीर, जो पानी नीचे गिर गया पपीहा उसको नहीं पीता। जो पानी स्वाति की बूंद मुंह में गिरेगी तो पी लेगा, नहीं तो प्यासा ही रहेगा। तो ऊंचे जिनके जो ऊंची जात के लोग हैं वो किसी के आगे हाथ भीख मांगने नहीं जाते। तो कहते ऊंची जात पपीहरा, पिए न नीचो नीर, या रहीम प्रभु को लख है, या दुख है शरीर। रहीम अगर मांगता है तो उस प्रभु से ही मांगता है, मनुष्य से नहीं मांगता। अकबर के दरबार में बैठा हूँ, फिर भी अकबर के आगे हाथ नहीं फैलाया मैंने। देने वाला अपने आप देगा जिस दिन देना होगा। तो रहीम की एक स्वभाव था रहीम का कि जब नहाने जाते थे घाट पर तो दान करके आते थे कुछ ना कुछ, और दान करके आते थे तो ऊपर को नहीं देखते थे। कोई आदमी आया, किसी के हाथ में 10 का नोट पकड़ा दिया, किसी को 20 का दे दिया, किसी को 50, जो भी हुआ अपने पास, और जब वो सारा दान करते थे तब लौट करके आते थे। तो उनकी जो ये सुना लोगों ने कि रहीम दान करते हैं लेकिन देखते भी नहीं किसको दान कर रहे हैं। तो एक और कवि बहुत ऊंचे थे, उनका नाम था गंग कवि। तुलसीदास जी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गंग ने दिया है। तो गंग ने कहा कि मैं देख करके आऊँ, पर तो गंग गए वहाँ। रहीम नहा करके दान करके चलने वाले थे, गंग पहुँच गए। गंग ने हाथ पसारे कुछ दे दे। तो रहीम कहने लगे भैया आज तो जो मैंने दान करना था कर दिया, कल फिर जब आऊँगा कल आ जाना, दे दूँगा। कहने लगे झूठ क्यों बोल रहे हो महाराज, ये गले के अंदर आपके माला पड़ी है, इसमें से 2 मन के तोड़ के दे दो, बहुत सोने के तो 2 ही मन के बहुत होंगे। ओहो, रहीम ने कहा ठीक है ठीक है। उन्होंने वो मन के निकाले और तोड़ करके उसके हाथ पर रख दिए, देखा नहीं कौन है। तो उसे पता लग गया कि वाकई लोग कहते थे कि रहीम देखते नहीं किसको दान कर रहे हैं, दान ज़रूर कर देते हैं। तो उसने फ़ौरन कहा कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी तीखी बैन, कि ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो तो नीचे नैन। जो आदमी किसी को देता है वो छाती उभार के, अरे मैं तुझे इतना दिया, मैंने तुझे ये दिया। दान करता है तो वहाँ सारा अपने सारे में मेरा नाम लिख दो, मैंने इतना दान किया। लेकिन कहते आपने ये बैन कहाँ से, आपने ये ऊंची आदत कहाँ से सीखी कि आप कर ऊंचा करते हैं और फिर भी आंखें आपकी झुकी रहती हैं, नैन झुके रहते हैं आपके। तब जब ये कविता सुनी तो कहा, रहीम ने कहा तो कोई बड़ा कवि बैठ खड़ा। तो देखा अरे गंग कवि, ओहो तूने तो 2 ही दाने मांगे, तेरे जैसे आदमी को तो माला उतार के दे देनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा कवि मेरे पास आया तो कहने लगे मैं तो पूछने आया हूँ कि ये आपने आदत कहाँ से सीखी है, हमें भी सिखा दो कि किसी को दें कुछ तो हमारा हाथ ऊंचा जो है तो अहंकार ना आए, हमें इस बात का अहंकार ना आ जाए कि मैं गर्दन छाती चौड़ कर, अरे मैंने तुझे उस दिन 10 दान किए थे 10 रुपये, और अखबारों में छपवा दूँ इतना दान किया उन्होंने। तो रहीम ने क्या कहा, रहीम कहने लगे गंग कवि तुम तो जानते हो कि देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, स्मृतियाँ ये कहती हैं कि जिस परिवार का नाश करना होता है भगवान ने, जिस समाज का नाश करना होता है, वहाँ लक्ष्मी को ऐसे घर में बिठा देते हैं जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करे, वो समाज ही नष्ट हो जाता है। कोई शराब पीने, कोई कह देगा शराब के क्लब खुलवा दो, कोई कहेगा इस नाच के क्लब खुलवा दो, तो समाज नष्ट हो जाएगा। और जिस समाज को दृढ़ आधारों पर खड़ा होता है उस समाज में मैं लक्ष्मी को उनके घर में भेजता हूँ जो उस परिवार को संपन्न बनाएं, गरीबों को पैसा दें, भूखों को रोटी खिलाएं। तो कहने लगे देनहार तो वो है, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन। वो मुझे दिन रात कहीं से मुझे पैसे भेज देता है, यहाँ मेरी आमदनी हो जाती है, मैं उसमें से दान कर देता हूँ। अब मेरे घर में कोई कुआं तो है नहीं कि जिसमें से पैसे निकाल रहा हूँ, कहीं मेरे घर में सोने की खान नहीं है, वो तो ऊपर वाला भेजता है, तो जितना वो भेजता है उतना ही दान कर देता हूँ। अगर 100 रुपये की इनकम हो गई तो 100 कर दूँगा, जिस दिन 500 की होती 500 कर देता हूँ। तो देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मुँह पर करें तासे नीचे नैन। ये मूर्ख आदमी जब बाहर जाते हैं तो हम वो पूछते हैं आज हमें रहीम ने 50 का नोट दिया, चलो घर में बच्चों के लिए कुछ मिठाई, तो कहते हैं वो मेरा नाम लेते हैं, उस देने वाले का नाम नहीं लेते। कहना ये चाहिए कि उसने भगवान ने, वो देने वाले ने रहीम के माध्यम से हमें ये पैसे दिए।
तो लोग भरम मुँह पर करें, वो जाने वाले मेरा नाम लेते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती, मुझे शर्म आता है, मेरी जरूरत है। तो तुलसीदास जी ने सारा कहा कि वो बहू जो थी कहने लगी कि इसलिए सासू जी दुनिया को देखने की बजाय, संसार के मुंह देखने की बजाय उसको देखो। सब देखें प्रभु राम को। हर आदमी राम के आगे हाथ फैलाता है और भगवान देता है। भगवान उनको देता है जो ठीक तरह से दे मांगने वाले होते हैं, और भगवान समझता है कि इसके हाथ में धन गया तो दुरुपयोग नहीं होगा, ये नाश नहीं करेगा धन का, उसे दे देता है। तो देने वाला जो है उससे मांगो। संसार के लोगों से क्या मांगोगी तो क्या होगा। तुलसी कह रहे हैं कि गीतावली के अंदर, लोभी चरण लोभ लालच में द्वार द्वार जग बागे ठोकरें खाएं। लोभ और लालच में भैया से मुझे इतनी मदद मिल जाएगी, चाचा से मुझे ये मदद मिल जाएगी, भतीजे से मुझे ये मदद मिल जाएगी। तो वो लोभ लालच के अंदर क्या होता है, वो द्वार द्वार ठोकरें खाते फिरते हैं। मैं अपने भाई से भी कुछ मांगने जाऊँगा, भाई मुझे आज ज़रूरत आ पड़ी है, 2000 रुपये दे दे, तो पहले तो मुझे 10 गालियाँ देगा, तू अपनी कमाई सारी इधर उड़ा दी, आज एक पैसा भी नहीं तेरे पास, मुझसे पहले से जोड़ के क्यों नहीं रखा था तूने। जब 10 जगह 10 बातें सुनाएगा तब जा कर के वो मैं 2000 लेने गया हूँ 1000 देगा। तो द्वार द्वार जग भागे, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये चंचल चरण लोभ लालच में द्वार द्वार जग भागे। तो कहते हैं इन चरण रोक करके हाथों को ऊपर उठा के मांग लिया। वो 2000 की जगह हो सकता है 20,000 दे दे। तो ये कहने लगी कि राम के विवाह में कि सासू जी दुनिया राम से मांगती है और आप मेरा मुंह देख रही हो। मनुष्य का मुंह देखने से कुछ नहीं होगा, भगवान का मुंह देखो।